मेरा मिशन यही है कि हमारे बच्चे भविष्य में बनकर कुछ दिखाएं। मैं 5 भाषा का ज्ञान हूँ। उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, पंजाबी भाषा और साउथ का भाषा और इंग्लिश भी मैं बोल लेता हूँ फ्लुएंटली। I was raised in China to the student of Bihar. I can speak in English almost any topic. खाना बनाता हूँ अपने हाथों से और उसी भोजन को मैं सब दिन खाता हूँ। और आपस में किसी चीज की मतभेद होती है तो बातचीत से उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं रवि प्रकाश शर्मा। आज हमारे साथ कल्याण विभाग से जुड़े कर्मचारी प्रशंसा है। आज हम इनसे इनके कार्य, अनुभव और जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में इनकी भूमिका के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रशंसा संचित परिचय देना चाहेंगे। मैं बसंत कुमार कल्याण विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सर्विस में हूँ। 6 महीना मेरी बाकी है। 1989 में मैं ज्वाइन किया हूँ इस विभाग में और मैं बहुत ही ढंग से इस विभाग को समझा हूँ। बसंत जी एक ऐसे कर्मयोगी हैं जिनसे बात कर रहे हैं कि अपने काम और सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो बसंत साहब बताइए, शिक्षा विभाग कब ज्वाइन किए? 1989 में मैं कल्याण विभाग शिक्षा में ज्वाइन किया हूँ और मैं विद्यालय में भी सब दिन रहा हूँ। फर्स्ट डाली मेरा गुजरात था। दूसरा डाली मोहनाबाद 35 साल से मैं रहा हूँ और मैं बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर उन लोगों को उठाकर सुबह और ले जाना, घुमाना और टाइम पर नहाना और टाइम पर नाश्ता पानी करा के इन लोग को पढ़ने के लिए अपने क्लास में भेजना मेरा यही काम था। मेरा मिशन यही है कि हमारे बच्चे भविष्य में बनकर कुछ दिखाएं ताकि वो काम आए, इनके जीवन का, इनके परिवार का, इनके देश के लिए कुछ करके दिखाएं। यही हमारी और बात दफन जानना चाहते हैं कि इनके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ क्या रवैया रहता है, कितना अच्छा रहता है? कर्मचारी के साथ मेरा रवैया स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा रहता है और उन लोग से मेरा प्रेम बना रहता है और आपस में किसी चीज की मतभेद होती है तो बातचीत से उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं और सुलझा भी लेते हैं। इसलिए मैं उनसे दुखी नहीं, मैं उनसे सुख प्राप्त करता हूँ और इसी तरह की हमारी जिंदगी इन लोग के साथ अच्छी ढंग से कटता है। आगे हम जानना चाहें कि बसंत साहब की दिन की शुरुआत कैसे होती है, कितने बजे उठते हैं और क्या सिस्टम चलता है? सुबह में मैं 5 बजे उठता हूँ। सारा क्रियाक्रम करके मैं सीधे बाहर निकल जाता हूँ और घूमता हूँ। पहले टहलता हूँ, घूमता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आने पर गर्म पानी का सेवन करता हूँ और खाना बनाता हूँ अपने हाथों से और उसी भोजन को मैं सब दिन खाता हूँ और किसी का बनाया हुआ मैं नहीं खाता हूँ। अब आगे जानना चाहेंगे कि जैसे ड्यूटी करने के बाद जब छुट्टी पड़ती है तो फुर्सत के समय में बसंत जी क्या करते हैं और उसके बारे में बताइएगा। फुर्सत के समय मैं खेलने के लिए निकल जाता हूँ। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बच्चों के साथ बच्चे की तरह रहता हूँ और खेलता हूँ। चेस भी खेलता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन चेस से हूँ। उड़ीसा से मैं पढ़ता था, वहीं से खेलता था और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन फुटबॉलर भी थे। एथलेटिक थे, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, सारी चीज में मुझे प्राइज मिला है। केस जरवाल लेफ्टिनेंट साहब उड़ीसा में आए थे, हम लोग प्रदान किए और देखे कि ये लड़का बहुत ही आगे चल करके बहुत ही नाम कमाएगा और मैं उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ। और तो जैसा कि आपने सुना कि बसंत सर एथलेटिक्स जाने जाता था, कई खेलों में भी अच्छी रुचि थी और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी किया है और जैसा बताया प्रेसिडेंट साहब भी आए थे, वो पुरस्कृत किए। यानी हमको लगता है कि उसमें तो थोड़ा सा माहौल अच्छा रहा होता भारत सरकार का या परिवार का, तो आज ओलंपिक में कहीं न कहीं भाग लिए होते, क्योंकि आज भी ओलंपिक में हमारी भागीदारी देश की है बहुत ही कम मात्रा में है। तो हमको लगता है कि इसमें अगर बसंत सर को भारत सरकार ध्यान दी होती तो ये आज ओलंपिक में भी ये मौजूद रहे होते।
और हम दूसरी बात पूछना चाहते हैं कि जैसा कि हमने सुना है बसंत सर के बारे में कि इनको हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में 2 शब्द बोलें जिससे ग्राहकों जिससे जो हमारे दर्शक हैं उनको लगे कि हाँ वाक़ई बसंत जी उड़ीसा से पढ़े और इनको कई भाषाओं का ज्ञान है। मैं 5 भाषा का ज्ञान हूँ। उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, पंजाबी भाषा और साउथ का भाषा और इंग्लिश भी मैं बोल लेता हूँ फ्लुएंटली। I was raised in not on the student of Bihar. I can speak in English almost any topic. मैं उड़िया भाषा बोल रहा हूँ। कौन ଭାଇନା କଣ କହୁଛ? କିଛି କଥାଟା ବୁଝୁନ କି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେ? और ये बंगाली କି ଦାଦା ତମର ଭାଇଟା କୋথায়? କେନ ଆସିଛି? तीसरा भाषा वैभव गए कितने जाना की गए? ये पंजाबी भाषा हुआ। और साउथ का इंग्लैंड है, हमारे पत्ते पैसा गान का गुड़, ये साउथ का भाषा हुआ। और मैं बिहारी भी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, जहानाबाद जिला का हूँ। और मेरी इन लोगों से बहुत ही अच्छे ढंग से मैं अपने स्टेट का नाम वहाँ खेलता था तो नाम होता था बिहारी है। बिहारी का के कार्य से मुझे खुशी मिलती थी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 5-6 भाषाओं का ज्ञान है और ज्ञान के साथ उन्होंने हर भाषाओं को बोला। तो कहा जाता है कि पद बड़ा हो या छोटा हो, देश चलता है हरे नाम से। तो कोई भी विवाद हो, कोई भी पद हो, उसका मायने होता है कि देश के लिए क्या किया है। जैसा कि उन्होंने बिहार में इनकी पैदाइश हुई और उड़िया में यानी उड़ीसा में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, तो इस प्रकार से भाषाओं का ज्ञान है। कई खेलों में भी एक ज्ञान रखते हैं। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इनकी उम्र 60 वर्ष होने वाली है और 60 वर्ष की अवस्था में इनका जो जज्बा है वो 35 और 40 वर्ष की अवस्था दिखती है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या पसंद है, क्या कोई टॉनिक लेते हैं या कुछ और खास राज है, तो इससे हम दोस्तों उसके बारे में कहना चाहेंगे। मैं कोई टॉनिक नहीं लेता। मैं अपने सुबह 5 बजे उठकर सारा क्रियाक्रम करके मैं दौड़ने जाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ और समय पर नाश्ता, समय पर भोजन करता हूँ और रात को जरूर दूध पीता हूँ। गायत्री परिवार से हूँ, किसी तरह की कोई मांसाहारी भोजन मैं नहीं करता। पहले बीड़ी, सिगरेट, दारू, ताड़ी, मीट मछली किसी चीज का मैं सेवन नहीं करता। उसके लिए मैं सदैव खुश रहता हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत ही इतना ही लगता है कि मैं कम उम्र का हूँ, लेकिन इस तरह की मेरी आगे भी बना रहे, भगवान से प्रार्थना है मेरी यही। बस मैं और क्या कहूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने इनकी युवा अवस्था जरा देखें कि 60 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था दिखने का क्या राज है। डेली समय का रूटीन का पालन करते हैं, सुबह उठना और वॉकिंग करना। जैसा कि WHO का मानना है कि एक आदमी 10,000 कदम पैदल चलना चाहिए डेली, तो उम्र के हिसाब से अगर 10,000 कदम भी चल रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और अपने शरीर से जितने बच्चे हैं स्टाफ से उनको खुश रखना बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी कि जहाँ भी जिस विभाग में रहते हैं इनके जो साथ के कर्मचारी हैं वो इनसे बहुत ही कुछ सीखने की प्रेरणा ले सकते हैं। इस उम्र में इनके पास कई भाषाओं ज्ञान और कई खेलों का ज्ञान है, तो बच्चे भी इनसे सीख सकते हैं और इनके जो कर्मचारी हैं वो भी सीख सकते हैं। बच्चों के एथलीट के बारे में इनसे जान सकते हैं कि आखिर इनको पुरस्कार मिला था और स्कूल में भी हमेशा खिलौते रहते हैं। अब जाते जाते हम बसंत हंस से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पूछना क्या है इससे मैसेज डालते हैं कि आपकी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी ऐसी युवा पीढ़ी निकले जो कि भारत को एक विकसित देश बनाने में आगाज करे। तो युवा पीढ़ी के बारे में 2 शब्द मैसेज दें जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भारत की आगे जाए। लड़के स्टूडेंट जो है हर को पंक्चुअलिटी, time of punctuality and discipline, that is the mentioned 2 words in hardly this corporate। और इसको जो वो संभाल के रखेगा और समय से उठकर काम करेगा, समय से डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन, तब वो बच्चा बहुत ही आगे बढ़ते जाएगा। और मेरी यही अपने बच्चों के साथ हो जाता है। मेरे लड़का भी BTS कर रहा है,
मैं उससे खुश हूँ। और एक स्कूल के बक्सर और राणा डिस्ट्रिक्ट के मौलाबाग का मैं कर्मचारी हूँ। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को बड़ा ही ढंग से बात करें, सेवा करें, और सारे बच्चे मुझसे खुश रहते हैं दोनों विद्यालय के। और मैं जब किसी चीज के लिए स्टैंड पर जाता हूँ तो कोऑपरेट कर तालियां से मेरी गड़गड़ाहट से इज्जत मेरी बढ़ा देती है। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी असली राज है कि मुझे किस तरह से खुश होना है और क्या मैं करूं ताकि बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे बने और हमारे इज्जत और प्रेस्टीज दे, ताकि मैं आगे भी इसी तरह से उनके साथ चलता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 10 साल युवाओं के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है बोले डिसिप्लिन। यानी एक स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन में रखे जो सीखेगा तो कोई भी पोस्ट आगे वो प्राप्त कर सकता है और देश के लिए बड़ी कामयाबी करके विदेश भी जा सकता है, तब विज्ञानी बन सकता है। यानी तमाम चीजें हैं। और बाकी जो स्टाफ है नक्सलियत में बच्चे अनुशासन में रहेंगे तो आगे बढ़ना कोई रोकने देता और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं जो रात को सोने नहीं देते। तो अपन सर को बहुत धन्यवाद बोले। धन्यवाद सर, आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।